डेली श्रीमद् भागवतम स्टडी सर्कल में। तो हमने देखा प्रथम अध्याय में जो शौनकादि ऋषि हैं वो 6 प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी को, जिसमें प्रथम प्रश्न है कि जन साधारण के लिए सर्वोत्तम कार्य क्या है, सबसे ज्यादा लाभकारी कार्य क्या है। उसमें उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी द्वितीय अध्याय में बताते हैं कि भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। फिर बताते हैं कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। सारे शास्त्रों का सार है भगवान उत्तम श्लोक की सेवा करना। तीसरा प्रश्न है कि भगवान देवकी के पुत्र बनके, देवकी और वसुदेव के पुत्र बनके क्यों आए। तो उसका उत्तर आगे लीलाओं के माध्यम से दिया जाएगा। चौथा प्रश्न था कि भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए कि भगवान किस प्रकार से इस पूरी सृष्टि का पालन करते हैं पुरुष अवतारों के माध्यम से। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं पुरुष अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने 3 पुरुष देखे थे। प्रथम है महाविष्णु, द्वितीय है गर्भदक्षाय विष्णु और तृतीय है शिरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा। तो ये पुरुष अवतारों का वर्णन चौथे प्रश्न का उत्तर है। पांचवा प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने प्रथम अध्याय में पूछा था कि भगवान की विविध लीलाओं के बारे में बताइए, लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो वो भी अभी आगे आएगा, भगवान के विविध लीला अवतारों के बारे में बताएंगे। और अंतिम प्रश्न था कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तो धर्म ने किसका शरण ली। तो उसका उत्तर भी अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो हमारे भागवत पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या 4। जो लोग अनुवाद तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। पश्यन्ति अधोरूपम अभद्र चक्षुषा सहस्रपोदो पादोरुभुजानुनापुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षि नाशिकम् सहस्रमौलि अंबर कुंडलालसत्। भूमिका माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। तो यहाँ पर भगवान के विश्व रूप की बात हो रही है। जो विश्व रूप सारी प्रकृति, सारी भौतिक सृष्टि को संबोधित करते हैं, उन्हें देखने के लिए भी व्यक्ति को विशेष दृष्टिकोण, विशेष दृष्टि चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। जैसे गीता में हम देखते हैं भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, तब जाकर के वो भगवान के विराट पुरुष को देख पाए। यामिनी माता जी तात्पर्य का ये अंश पढ़िए। केवल हरे भक्ति ही, कृष्णा प्रभु जी। केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों को अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुन्यवी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है
ब्रह्म संहिता के आधार पर प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन। हम कब भगवान को देख सकते हैं? जब हमारी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हो। 3 प्रकार के चक्षु बताए गए हैं। एक है चर्म चक्षु। चर्म चक्षु का अर्थ होता है हमारे जो आंखें हम देख रहे हैं, इनको बोलते हैं चर्म चक्षु, भौतिक चक्षु। भौतिक चक्षुओं से केवल हम भौतिक वस्तुओं को ही देख पाते हैं। दूसरा होता है दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु, जैसा कि मैं बता रहा था, भगवत गीता में जो अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, जिससे वो विराट पुरुष को देख पाए, जिससे हम भगवान की शक्तियों को देख पाते हैं, उनको दिव्य चक्षु बोलते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को उनके श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, उनके दिव्य रूप में देखना चाहते हैं, तो फिर सर्वश्रेष्ठ चक्षु बताए गए हैं, दिव्य चक्षु से भी ऊपर प्रेम चक्षु। प्रेम चक्षु यानी जब भगवान के प्रति भक्त का निस्वार्थ प्रेम होता है, तब वो भगवान को जैसे वो हैं उसी द्विभुज रूप में देख पाते हैं। तो इस तरह से भक्त लोग जो पूर्ण रूप से यहाँ इस श्लोक में बताया गया है, जो विमल हैं, ऐसे भक्त ही भगवान का दर्शन कर पाते हैं। जो भौतिक कल्मशों से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। अगला श्लोक। एतान् नानावताराणां निधानां बीजमव्ययम् यस्यां स्वयंशेन सृजन्ते देवत्रियान्नारद्याः नरादयः। राहुल प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्तोत्र तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। तो जो अभी 2 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, ये विभिन्न नाना अवतार इनसे प्रकट होते हैं और इनके और सूक्ष्म अंश हैं अलग अलग देवता, मनुष्य इत्यादि। तो ये जो भौतिक संसार का पूरा प्रकृति का शुरुआत होती है, वह सबके मूल कारण होते हैं विष्णु। ये पुरुष अवतारों का वर्णन करते हुए आगे सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोत्कर्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमलनाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोत्कर्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोत्कर्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। हरे कृष्ण। तो जो पुरुषोक्त प्रार्थना है, वह प्रार्थनाएं गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए की जाती हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु से ही 3 गुणावतार होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा कैसे आते हैं? उनकी नाभि से कमल निकलता है और उस कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा की भ्रुकुटियों के बीच में से भगवान शिव की उत्पत्ति होती है। हम तृतीय स्कंद में विस्तृत रूप से देखेंगे।
और क्योंकि वह जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही रुदन करना शुरू करते हैं, इसलिए उनका नाम रुद्र रखा जाता है। तो यह हम तृतीय स्कंद में देखेंगे कैसे ब्रह्मा और शिव दोनों की उत्पत्ति भगवान विष्णु से होती है, और यही गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का प्राकट्य होता है, जो कि सामान्य रूप से पूरी सृष्टि का पालन कण कण में जाकर के करते हैं। इसलिए तीनों ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्तोत्र गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। संजय प्रभु ये आगे पढ़िए। विष्णु जो कि हरे कृष्णा। विष्णु जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। तो भगवान विष्णु हमने 6 प्रकार के अवतार देखे थे, और उन 6 तरह के अवतारों को प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। तो उनमें से 2 के बारे में प्रभुपाद ने यहाँ बताया, एक्चुअली 3 के बारे में बता दिया। सबसे पहले है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार 3 तरह के हैं, जिसमें कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। दूसरे बता रहे हैं लीला अवतार। लीला अवतार में मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन, ये सब जो लीलाएं प्रकट करते हैं लीला अवतार कहलाते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है तीसरा गुण अवतार। गुण अवतार हमने पिछले अध्याय में देखा था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 गुणों को पालन करने के लिए 3 प्रकार के गुण अवतार भगवान लेते हैं। उसके आगे राजीव प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति है, और ब्रह्म सदैव जीव तत्व होते हैं, जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त हैं। भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणिमाणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। हाँ, शिव जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जीव हैं, जो ब्रह्मा पदवी है वो अलग अलग जीव लेते हैं। जो जीव पूर्ण रूप से निष्पाप होती है, जिनके जीवन में कोई पाप नहीं बचा, वह ब्रह्मा बन सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा कैंडिडेट मिलता नहीं है, तो भगवान स्वयं एक विस्तार करके ब्रह्मा बन जाते हैं। उस प्रकार से ब्रह्मा की पदवी अलग अलग जीव ले सकते हैं। आगे पढ़िए अजय प्रभु। अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश है, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं। उन्हें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार में 14 मनु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान शिव के बारे में बताया जा रहे हैं
भगवान शिव जीव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव भगवान शिव बन सकते हैं, लेकिन भगवान शिव पूर्ण रूप से विष्णु भी नहीं है। इनकी उपमा इस तरह दी गई है, जिस प्रकार दही में विकार डाल के दूध में विकार डाल के दही बनता है, तो दूध का विकार ही दही है, लेकिन दही को हम दूध भी नहीं बोल सकते। तो शिव तत्व जीव और भगवान के बीच में तत्व है। तो इसलिए शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वो भगवान के पूर्णांश ही हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से भगवान के स्तर पर भी नहीं है, बीच में है। तो उस प्रकार से जैसे मान लीजिए दूध से आप दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। इसी प्रकार भगवान विष्णु जब प्रकृति के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं तो शिव बन जाते हैं, लेकिन शिव पुनः विष्णु नहीं बन सकते हैं। उतना ही फर्क है, नहीं तो दोनों में और कोई फर्क नहीं है। भगवान के पूर्णांशी भगवान शिव हैं और बहुत ही मतलब सम्मान के साथ उनका स्थान है। तो उस प्रकार से भगवान शिव कोई सामान्य जीव नहीं है, इस प्रकार प्रभुपाद बता रहे हैं। ये गुण अवतार हुए। इसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं मनवंतर अवतार। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन हम लोग भगवत गीता में देखे हैं 1000 चतुर्युग के समान होता है। एक चतुर्युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। 43 लाख वर्षों में 1000 का गुणा करेंगे, इतने वर्ष ब्रह्मा के एक दिन में होते हैं। अब उस एक दिन में 14 बार मनु बदल जाते हैं। हर मनु के कार्यकाल में ब्रह्मा भगवान एक बार अवतार लेते हैं, उन्हें मनवंतर अवतार कहा जाता है। तो उस प्रकार क्या इसके कितने अवतार हो गए ब्रह्मा के एक दिन में? ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर अवतार हो गए। इनको मनवंतर अवतार बोला जाता है। पायल माता जी आगे पढ़ो। ब्रह्मांडों की संख्या, ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। तो कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। हाँ, इस तो देखिए ब्रह्मांड में जब महाविष्णु एक बार सांस छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोम छिद्र में से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। ये हमने कल भी देखा, परसों भी देखा। अब एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है। उन एक एक ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो असंख्य ब्रह्मांड है। असंख्य ब्रह्मांडों में हर में 14 मनु है। तो कितने मनु हो जाएंगे पूरे, मतलब असंख्य ब्रह्मांडों में 14 मनु, तो असंख्य इंटू 14 असंख्य मनु हो गए। हर मनु के कार्यकाल में भगवान एक रूप अपना अवतार लेते हैं। विनीत प्रभु आगे पढ़िए। अब इन 14 मनवंतर अवतारों के नाम दिए जा रहे हैं। 14 मनुओं के नाम हैं और हर मनु के कार्यकाल में जो मनवंतर अवतार होता है उनके नाम हैं। इन सबके बारे में हम अष्टम स्कंद में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद केवल नाम बता रहे हैं। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वराचित मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रेवत मनु के रूप में बैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वेवत्स मनु के रूप में वामन वर्तमान युग वेवत्स मनु के अधीन है। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वसेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं जो 4 अरब 30 करोड़। हाँ वही 4 अरब 30
करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। हम्म। फिर तो युगावतार यहाँ पर 14 मनुओं के नाम दिए गए हैं। ब्रह्मा के एक दिन में ये 14 मनु होते हैं। सबसे पहले स्वयंभुव मनु। ब्रह्मा को स्वयंभू बोला जाता है, हमने कल चर्चा की थी, क्योंकि उनकी कोई माता नहीं, कमल पुष्प से प्रकट होते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू बोला जाता है। और उन स्वयंभू के पुत्र स्वयंभुव मनु, प्रथम मनु हुए। उनके कार्यकाल में भगवान यज्ञ पुरुष नाम से मनवंतर अवतार लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग मनुओं के कार्यकाल में जो अवतार भगवान ने लिए उनके नाम यहाँ पर हैं। हम विस्तृत रूप से 8वें स्कंद में इसको देखेंगे। अभी जो मनवंतर चल रहा है 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष 51 वर्ष के बीच में है, जहाँ 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर के मनु है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु मतलब जो सूर्य के पुत्र हैं। विवस्वान, विवस्वान सूर्य का नाम है, जो गीता में हम पढ़ते हैं। और सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के कार्यकाल में वामन देव अवतार लेते हैं, और ये वामन देव हमारे मनवंतर के मनवंतर अवतार हैं। और अभी जो युग चल रहा है वो 28वां चतुर्युग चल रहा है 7वें मनवंतर का। युग अवतार अलग हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। मनवंतर अवतार हमारे मनु के, वैवस्वत मनु के वामन देव हैं। तो कोई अगर आपको पूछे कि हमारे मनवंतर अवतार कौन चल रहे हैं अभी, तो वो है वामन देव। आगे पढ़िए सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, इसको और थोड़ा सा क्या वामन देव थोड़ा सा। देखो, अलग अलग मनुओं के कार्यकाल में अलग अलग अवतार मनवंतर अवतार कहे गए। जैसे स्वयंभू मनु प्रथम मनु है। प्रथम मनु, उनके कार्यकाल में यज्ञ भगवान मनवंतर अवतार के रूप में आए। फिर द्वितीय मनवंतर स्वारोचित शिष्य मनु, उनके मनवंतर में विभु रूप से भगवान ने अवतार लिया। फिर उत्तम मनु के कार्यकाल में सत्यसेन नाम से लिया। उसी प्रकार अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा की आधी आयु हो गई है, 14 मनवंतर होते हैं एक दिन में, तो अभी आधा दिन लगभग हो गया। तो वैवस्वत मनु अभी कार्यकाल में है, जो मनवंतर को संभाल रहे हैं। और वैवस्वत मनु के कार्यकाल में अभी का जो मनवंतर अवतार है वो वामन देव है, जो वामन देव ने अवतार ले चुके हैं। अभी उनके कार्यकाल, उनके संरक्षण में ये मनवंतर चल रहा है। जैसे अलग अलग प्रधानमंत्री का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, राष्ट्रपति का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, इसी तरह 14 मनवंतरों का 14 मनुओं का टाइम पीरियड होता है। और उनको आश्रय प्रदान करने के लिए भगवान एक एक मनवंतर अवतार लेते हैं। तो अभी का जो मनवंतर चल रहा है उसमें वामन देव के आश्रय में मनवंतर का कार्यक्रम चल रहा है, और वैवस्वत मनु सारे मैनेजमेंट की सुविधा संभाल रहे हैं। जब मनु चेंज होते हैं तो उनके साथ सारे देवी देवता भी चेंज होते हैं। जैसे कैबिनेट बनता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कैबिनेट बनता है, तो जब नए मनु आते हैं तो उनके साथ पूरा नया कैबिनेट बनता है। नया इंद्र, नया चंद्र, नया सूर्य, नया वायु, नया वरुण, सब नए कैबिनेट मेंबर्स आते हैं। ये अपने कार्यकाल को संभालते हैं। जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, पूरा कैबिनेट डिसॉल्व होकर नया मनवंतर स्टैब्लिश होगा। उसमें अगले मनु आएंगे, सावर्णी मनु, और उनके साथ फिर अलग कैबिनेट तैयार होगा। उस तरह यह व्यवस्था जमाई गई। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए सुजाता माता जी। हरे कृष्ण। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलियुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के यह समस्त अवतारों अभी आखिरी अवतार बताए जा रहे हैं, युग अवतार। युग अवतार होते हैं युग धर्म को स्थापित करने के लिए। हर अवतार का कोई ना कोई प्रयोजन, तो यह युग अवतार का प्रयोजन होता है युग धर्म को स्थापित करना। तो सत्य युग के युग अवतार हैं हंस अवतार। हंस अवतार आकर के प्रकट होते हैं। और उधर का युग धर्म क्या है? सतयुग का युग धर्म
ध्यान, ध्यान मार्ग को स्थापित करते हैं। ये एकादश स्कंद में हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। उसके बाद द्वितीय युग होता है त्रेता युग। त्रेता युग के युग अवतार होते हैं यज्ञ पुरुष, जो यज्ञ पद्धति को स्थापित करते हैं, क्योंकि त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ। तीसरा युग द्वापर युग, जिसमें भगवान श्याम वर्ण में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही युग पुरुष हैं, धर्म की स्थापना स्वयं करते हैं। द्वापर युग की जो युग धर्म है वह अर्चना पद्धति। भगवान श्री कृष्ण पांडवों इत्यादि द्वारा अर्चना पद्धति को स्थापित करते हैं और स्वयं ही उस अर्चना पद्धति के प्रथम पूज्य इष्ट देव बनते हैं। तो यह कथा भी आगे सप्तम स्कंद में आएगी। उसके बाद चतुर्थ युग कलयुग जो अभी चल रहा है, उसमें भगवान पीत वर्ण में आते हैं, पीले वर्ण में आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन आंदोलन को युग धर्म के रूप में स्थापित करते हैं। ये भी एकादश स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे। कृष्ण वर्णम तशा कृष्णम संगपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राययन्ति सुमेधसा। यह भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कैसे वो संकीर्तन आंदोलन का स्थापना करते हैं, एकादश स्कंद में हम पढ़ेंगे। तो ये होते हैं युग अवतार। ये अलग अलग युगों में अलग अलग युग धर्म को स्थापित करते हैं। तो ये भगवान के 6 प्रकार के अवतार हुए। सबसे पहला कौन सा? अभी एक बचा है। अभी पुरुष अवतार हो गया, लीला अवतार प्रभुपाद ने बताया, गुण अवतार बताया, मनवंतर अवतार बताया, युग अवतार बताया। अभी एक और बचा है, आगे देखते हैं। दक्ष प्रभु, इस हाँ प्रकार कोई बोल रहे हैं, 1 मिनट, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी श्री राम जी ने जो अवतार लिया था कौन से युग में आएगा? लीला अवतार। वो लीला अवतार हैं। वो लीलाओं का विस्तार करने के लिए भगवान जो अवतार लेते हैं वो लीला अवतार। उनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं। जैसे मनवंतर मैनेजमेंट अवतार है, युग अवतार का दूसरा ड्यूटी है युग धर्म को स्थापना करना। लीला अवतारों का ये सब मैनेजमेंट का काम नहीं, वो लीला करने के लिए आते हैं, तो वह लीला अवतार में आएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी। जैसे वामन देव लीला अवतार में भी हैं, तो वो लीला अवतार भी हैं और ये मनवंतर अवतार भी हैं क्या प्रभु जी? हाँ, कई कुछ अवतार 2-3 कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जैसे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अवतारी भी है, वह लीला अवतार भी है, वह भगवान श्री कृष्ण मनवंतर अवतार भी बन जाते हैं, वह यहाँ पर युग अवतार भी बन जाते हैं। तो उस प्रकार से कुछ अवतार हैं जो अलग अलग अवतारों की श्रेणी में भी आएंगे। ऐसा भी कई कॉमन भी है। और दूसरा प्रभु जी, ये जो वैवस्वत मनु है, मतलब चल रहा है मनवंतर, ये कितना वर्ष से चल रहा है प्रभु जी लगभग? इनका एक मनवंतर 72 चतुर्युग चलता है। 72 चतुर्युग। हाँ, 72 बार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग आएंगे। 72 टाइम्स ये एक मनवंतर का अवधि होता है। तो प्रभु जी मतलब इस युग में जो सारे युगा अवतार हैं वो भी चलते रहेंगे, इसका मतलब फिर? हाँ, एक मनवंतर में 72 बार युग अवतार होते हैं। अच्छा, वो लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, जो ये मतलब जैसे वामन देव है वही रहेंगे इस पूरे का जो मुख्य रूप से। हाँ, मतलब उनसे युग अवतार एक युग में एक बार होता है। यस। और मनवंतर अवतार एक मनवंतर में एक बार होता है। यस। उनका अलग अवधि है, इनकी अलग अवधि। तो एक मनु के कार्यकाल में वो 72 बार भगवान की युग अवतारों का दर्शन करते हैं। ओके प्रभु जी। तो बीच में उनको जैसे प्रभु जी पूरा एक मतलब 72 बार चतुर्युग आएगा, तो उस चतुर्युग के बीच में जो जैसे वामन देव का अवतार, तो वो भी आते रहेंगे और फिर वापस लीला करके जाते भी रहेंगे क्या प्रभु जी फिर? हाँ, लेकिन वामन देव इस मनवंतर के, देखो ये सारे अवतार हर चतुर्युग में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है वामन अवतार हर युग में होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वामन देव युग अवतार नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिए। यस। जैसे एक मनवंतर में 72 चतुर्युग हैं, तो 72 बार
सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग आएगा। तो जो युग अवतार हैं वो हर सतयुग में आएंगे, हर त्रेता युग में आएंगे, हर द्वापर युग में आएंगे, हर कलयुग में आएंगे। इतनी बात क्लियर? यस युग अवतार बताए हैं 4 प्रकार, हंस अवतार, यज्ञ पुरुष, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जो मनवंतर अवतार हैं वो एक ही बार आएंगे, वो किसी भी एक युग में आ सकते हैं, एक मनु के कार्यकाल में। जैसे वामन देव वो एक बार ही आएंगे एक मनवंतर में, वो 72 चतुर्युग में से किसी भी एक चतुर्युग में एक बार प्रकट हो जाएंगे। तो वो पूरे समय के लिए नहीं रहते, मतलब आएंगे और जब तक उनको रहना लीला करनी करके चले जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन उनके आश्रय में ही ये पूरा मनवंतर चलता है। ठीक है बोलिए। ठीक है प्रभु जी, इनको चार्ट रूप में नहीं समझा सकते? चार्ट में तो था, 1 मिनट हमको निकालना पड़ेगा। तो प्रभु जी थोड़ा सरलता से जल्दी। बात तो सही है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, एक बार ये पर्पट पढ़ लेते हैं तो तब तक हम फिर निकाल भी लेंगे। जी प्रभु। आगे पढ़िए दक्ष प्रभु। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। आगे पढ़िए। प्रत्येक अवतारों के अतिरिक्त असंख्य 27 अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्येक तथा अप्रत्येक दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्येक शक्ति मिलती है इसे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब ये विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्येक 27 अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथ्वी, शेष, अनंत आदि हैं। जहाँ तक विभूतियों के संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों का स्रोत गर्भोदक से विष्णु है। हाँ, अभी लास्ट अवतार के बारे में बताया जा रहा है, शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार मतलब होता है भगवान किसी जीवात्मा को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। अब ऐसे भी 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से शक्ति देते हैं, प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट, जैसे नारद मुनि को भक्ति शक्ति दी, डायरेक्ट शक्तावेश अवतार बनाया। लेकिन कई जगह हम भगवान की शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जैसे गीता में भगवान ने बताया कि मैं चंद्रमा हूं, मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा हूं, मैं हाथियों में ऐरावत हूं, मैं मुनियों में भृगु हूं। तो ये भगवान की विशेष शक्तियों का अप्रत्यक्ष रूप भगवान बता रहे हैं, जिनको विभूति बोला जाता है। लेकिन शक्तावेश अवतार कौन होते हैं? जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान शक्ति संचार करते हैं किसी विशेष कार्य करने के लिए। जैसे जब भगवान को मैनेजमेंट करना होता है तो एक पृथु महाराज को शक्तावेश अवतार बनाते हैं। जब भगवान को ग्रंथ लिखना है तो व्यास देव को शक्तावेश अवतार बनाते हैं। तो जितनी शक्ति भगवान देते हैं उतने ही समय के लिए वो कार्य कर पाते हैं। जैसे परशुराम, जब भगवान को पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना था, क्योंकि क्षत्रिय लोग अपने धर्म से च्युत हो गए थे, तो भगवान परशुराम के माध्यम से उस कार्य को सिद्ध करते हैं। परशुराम को शक्तावेश अवतार बोला गया है। और जब वो कार्य सिद्ध हो जाता है, आपको ये लीला पता है, जब भगवान राम शिव धनुष को तोड़ते हैं और परशुराम क्रोधित होकर के आते हैं, उस समय पे जब वार्तालाप होता है और परशुराम समझ जाते हैं कि भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान विष्णु है, तब भगवान रामचंद्र पुनः अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं परशुराम से, और परशुराम उस समय पर उनके शक्तावेश अवतार पूर्ण हो जाता है। तो उस प्रकार से शक्तावेश अवतार बताया गया है। मैं एक चार्ट के माध्यम से ये अवतार बता रहा हूँ। ओके,
मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी। तो ये 6 प्रकार के अवतार हमने अभी देखे हैं। सबसे पहले लीला अवतार। लीला अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है किसी एक कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान का आना। उनका इस भौतिक संसार के पालन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि उदाहरण, भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए नरसिंह देव के रूप से, ये एक लीला अवतार है। अब उस समय में कौन सा युग चल रहा है, उस समय में किसका मनवंतर चल रहा है, उस समय में सृष्टि की संध्या चल रही है कि शुरुआत चल रही है, उससे नरसिंह देव का कोई लेना देना नहीं। ये बात क्लियर? भगवान केवल प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए। तो यह लीला अवतारों का एकमात्र उद्देश्य है, अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए लीला करते हैं, लीला अवतार। अगला है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार, जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, पुरुष अवतारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सृष्टि का उत्पत्ति और पालन। उनका कोई लीला वीला नहीं है। आप सोचें कि करुण दक्षाई विष्णु की कोई लीला सुन लें हम कि भगवान कैसे खेलते थे, कैसे बड़े हुए, कोई लीला नहीं मिलेगी आपको। उनकी एकमात्र लीला है सृष्टि लीला। करुण दक्षाई विष्णु जो महाविष्णु है, सर्वप्रथम उनके एक एक रोम छिद्र से वो बहुत सारे ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। हर ब्रह्मांड में दूसरे पुरुष जो कि गर्भदक्षाई विष्णु कहलाते हैं, वह एक एक ब्रह्मांड को संभालते हैं। और फिर हर एक जीवात्मा के साथ, हर एक अणु परमाणु के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं परमात्मा रूप से, जिनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। तो ये तीनों को क्या बोलते हैं? पुरुष अवतार। इतना समझ में आया? ये 2 प्रकार के अवतार। इनकी अवधि फिक्स है। इनकी अवधि क्या है? इनके बिना मटेरियल वर्ल्ड होगा ही नहीं, इनका भौतिक संसार इनके बिना होगा ही नहीं। तो शुरुआत में महाविष्णु ही विस्तार करते हैं और गर्भदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में रहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु एक एक अणु में रहते हैं। जब प्रलय आती है तो पुनः सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में अंदर चले जाते हैं। जिस प्रकार उनके एक एक रोम छिद्र से बाहर आए थे, वैसे ही पुनः उनके रोम छिद्र में प्रवेश कर जाते हैं। इतना हुआ। उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर आ जाएंगे। एक एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 गुण अवतार होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये क्या हुआ? एक ब्रह्मांड के अंदर की बात चल रही है। असंख्य ब्रह्मांड है तो असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य विष्णु है, असंख्य शिव है। हर ब्रह्मांड में ये 3 गुण अवतार होते हैं अलग अलग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा रजोगुण को संभालते हैं, विष्णु सतोगुण को संभालते हैं और शिव तमोगुण को संभालते हैं। तो ये भगवान के गुण अवतार कहलाते हैं, जो कि हर ब्रह्मांड में 3-3 के सेट हैं, तो करोड़ों हैं, असंख्य है। अब ये बात हुई गुण अवतारों की, जो 3 गुणों को संभालते हैं। इनका काम क्या है? 3 गुणों को संभालना। अब आ जाते हैं अपन मनवंतर अवतार पे। मनवंतर अवतार क्या करते हैं? क्योंकि यह ब्रह्मांड की अवधि बहुत बड़ी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो गुणों को संभाल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा के हर दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, बहुत बड़ा अवधि है। तो उस मैनेजमेंट में ब्रह्मा को मदद करने के लिए मनु आते हैं, ये ब्रह्मा की मदद करने के लिए। हर ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु आकर के ब्रह्मा को मदद करते हैं हर दिन। एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु, ये ब्रह्मा के असिस्टेंट हैं। ब्रह्मा के असिस्टेंट के रूप से मनु कार्य करते हैं और हर मनु का अपना कैबिनेट होता है, जिसमें इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि देवता होते हैं। अब वह मनु को आश्रय प्रदान करने के लिए, क्योंकि अपने आप तो मनु कुछ नहीं कर पाएंगे, मनवंतर अवतार आते हैं। ये मनवंतर अवतार हर मनु के कार्यकाल में एक बार आते हैं। इनका भी युगों से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी इच्छा से किसी भी युग में आ सकते हैं, क्योंकि एक मनु के कार्यकाल में 72 चतुर्युग होते हैं, 72 टाइम्स। द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग और सत्य युग।
ये 4 युग 72 बार एक मनवंतर के कार्यकाल में आते हैं। तो उस समय में किसी भी युग में मनवंतर अवतार आ सकते हैं। जैसे मानो एक मनवंतर अवतार है यज्ञ, तो वो त्रेता युग में आते हैं। अभी हमारे वैवस्वत मनवंतर में वामन देव है, जो हमारे मनवंतर अवतार है, तो वामन देव सत्ययुग में आते हैं। तो अलग अलग मनवंतर अवतार अलग अलग युग में आ सकते हैं, उनके ऊपर ये युग का प्रभाव नहीं है। अब उससे भी कम कार्यकाल हुआ युग का। हर युग में भी भगवान की आवश्यकता है युग धर्म को स्थापित करने के लिए। तो अगला अवतार है युग अवतार। युग अवतार क्या करते हैं? हर युग में युग धर्म का स्थापना करते हैं। तो युग अवतार हर युग में आते हैं। तो अब आप देखिए, ये समय के अनुसार पुरुष अवतार, उनके ऊपर कोई समय का प्रकोप नहीं है, वो जब तक रहेंगे जब तक सृष्टि रहेगी। तो पुरुष अवतार कोई समय के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद हर एक ब्रह्मांड, अब असंख्य ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के अंदर आ जाइए। पुरुष अवतार तो पूरी सृष्टि को संभालते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड के अंदर 3 गुण अवतार संभालते हैं। अब वह ब्रह्मांड के अंदर और अंदर आ जाइए, समय का विभाजन है, 14 मनवंतर है। तो हर मनवंतर को संभालने के लिए भगवान का मनवंतर अवतार होता है। अब एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं। तो अब युग में आ जाइए, और अंदर और छोटी अवधि, हर युग में एक एक युग अवतार आते हैं। तो अवधि के हिसाब से इस चार्ट से देखने का प्रयास करते हैं। तो ये ब्रह्मा के जीवन का चार्ट है। ब्रह्मा के पूरे जीवन में 100 वर्षों का ब्रह्मा का जीवन, ये 100 वर्ष ब्रह्मा के एक ब्रह्मांड की अवधि होती है। इस ब्रह्मांड की अवधि में भगवान के गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समानते हैं। अब ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। उस 14 मनवंतर में भगवान 14 अवतार लेते हैं, मनवंतर अवतार। अब एक मनवंतर के अंदर आ जाइए तो 72 चतुर्युग हुए। 72 चतुर्युगों में भगवान 4 युगों में 4 अलग अलग अवतार लेते हैं, जो धर्म की स्थापना 4 युगों में करते हैं। तो इस प्रकार से 4 ग्रेड हो गए। गुण अवतारों की एक कैटेगरी हो गई, जो पूरे ब्रह्मांड की अवधि में रहते हैं। फिर मनवंतर अवतार की कैटेगरी हो गई, जो केवल एक मनवंतर में रहते हैं। उसके बाद चतुर्युग की कैटेगरी हो गई, जो केवल एक युग में रहते हैं। और फिर जो विष्णु है, 3 विष्णु, वो तो पूरी प्रकृति जब तक है तब तक ही, महाविष्णु जब तक रहेंगे तब तक पूरी प्रकृति रहेगी। इसमें किसी का डाउट यहाँ तक? आज इतना ही चर्चा करते हैं। किसी का डाउट? हैंड रेस कीजिए, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अर्चना माता जी, प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए किया था। ओके, जिनका प्रश्न है वो लोग हैंड रेस कीजिए। सोनी प्रभु। ओके, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये काफी टाइम से मेरे कंफ्यूज रहती थी इस टॉपिक पे, बट अब काफी कुछ क्लियर हो गया है। मुझे ये चीज समझनी है कि जो ये ब्रह्मा गुण अवतार हैं, ठीक है, तो इसमें जो ब्रह्मा जी के बारे में की कहा गया है कि वो है तो जीव, परंतु साथ में भगवान विष्णु को भी गुण अवतार बोला गया है। तो हर जो भी ब्रह्मा बनता है वो गुण अवतार कहलाता है, या पर्टिकुलर जो जब कोई ऐसा जीव नहीं है जो बन सके, ब्रह्मा बन सके, जब भगवान अवतरित होते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, गुण अवतार बोला गया है? नहीं, दोनों ही केस में अगर कोई जीव को भी भगवान ब्रह्मा बनाते हैं तो वह भी गुण अवतार कहलाता है। जिस प्रकार शक्तावेश अवतार में तो सभी जीव होते हैं, तो भी तो हम भगवान का अवतार रूप से ही उनको पूजा करते हैं।
जैसे व्यासदेव, व्यासदेव यद्यपि जीव हैं, नारद मुनि जीव हैं, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किया, शक्तावेश अवतार बनाया, तो वो अवतार बन गए। अब वो जीव नहीं रहे, अब वो शक्तावेश अवतार हो गए। उसी प्रकार से ब्रह्मा यद्यपि जीव हैं, लेकिन जब वो उस पदवी पर पहुंचते हैं तो वो गुण अवतार कहलाते हैं, और जब तक वो सेवा को करेंगे वो अवतार रहेंगे। जब उनकी सेवा पूर्ण हो जाएगी वो पुनः जीव हो जाएंगे। तो उस प्रकार से ब्रह्मा दो प्रकार से स्थिति प्राप्त करते हैं। पहला है, यदि ब्रह्मा भगवान के शुद्ध भक्त हुए और ब्राह्म काल में अगर पूरी उनकी जो अवधि है उसमें उन्होंने ठीक प्रकार से सेवा की, तो वो भगवत धाम को चले जाते हैं। अगर उस कार्यकाल में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ अपराध हुआ, तो पुनः वो ब्रह्मा नीचे निम्न योनियों में भी आ सकते हैं। तो दोनों ही बात उनके लिए लागू होती है, इसलिए वो जीव तत्व हैं। और जब तक वो उस गुण अवतार की सेवा करते हैं तब तक गुण अवतार कहलाते हैं। जैसे मैंने परशुराम का भी उदाहरण दिया, परशुराम तब तक अवतार थे जब तक उनको शक्ति का संचार था। जब भगवान राम ने पुनः उनसे शक्ति वापस ले ली, तब फिर वो शक्तावेश अवतार का समापन हो गया। उस प्रकार से ये अवतार, गुण अवतार, हर जीव जो ब्रह्मा बनता है उनको गुण अवतार बोलेंगे, लेकिन जब तक वो सेवा को कर रहे हैं तब तक के लिए। थैंक यू प्रभु। इसमें जो एक और क्वेश्चन है, जो सेकंड मनु के बारे में लिखा गया है, हाँ। तो वहां पे लिखा है स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, मतलब हाँ, ये थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है एक्चुअली। हाँ, उसका मतलब है कि उनके काल में। हाँ, उनके काल में। ओके, उसका मतलब वो ठीक है। थैंक यू प्रभु। मैं एक मिनट इंग्लिश में देख रहा हूँ प्रभुपाद ने क्या लिखा है। हाँ, इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है यज्ञ एज स्वयंभू मनु, मतलब होता है स्वयंभू मनु के समय में यज्ञ, उस तरह। लेकिन वो हिंदी ट्रांसलेशन में रूप में लिख करके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से समझ में आया। बस एक रिक्वेस्ट है कि ये वाला चीज कल भी आपने बहुत अच्छा चीज सब दिखाए थे वो, और आज का ये दोनों शेयर कर सकते हैं क्या ग्रुप में? हाँ, मैं चार्ट भेज दूंगा ग्रुप में। और आप चिंता मत कीजिए, यह जो सृष्टि के बारे में है, व्यासदेव को पता था कि ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, इसलिए बार बार आया है भागवत में, एक बार नहीं, बार बार। ये प्रथम स्कंद में केवल ट्रेलर है, अभी तो अगले चैप्टर से लीला शुरू हो जाएगी प्रथम स्कंद में, लेकिन द्वितीय स्कंद में आप देखेंगे बार बार समझाया, फिर तृतीय स्कंद में फिर से समझाया, चतुर्थ स्कंद में ही समझाया। तो बार बार समझाया है क्योंकि व्यासदेव को ही पता है कठिन टॉपिक है, इसलिए उन्हें बार बार उसको समझाया भागवत। तो हम लोग पुनः पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, प्रपोर्ट में एक लाइन आई है, उसमें लिखा है कि इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वह इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। हाँ। फिर नेक्स्ट लीला अवतार, तो जो लीला अवतार है प्रभु जी वो भी क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही आते हैं क्या? हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से ही आते हैं। जिस प्रकार जैसे आगे मुझे लिखा था मत्स्य कूर्म बराह राम, वो सभी क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही आते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। जिस प्रकार किसी महल के अंदर प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार होता है, उस मुख्य द्वार से ही हर व्यक्ति प्रवेश करता है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में अवतारों का प्रवेश द्वार है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो यद्यपि ये सब अवतार वैकुंठ में नित्य शाश्वत रूप से रहते हैं, लेकिन प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से। तो उस प्रकार से क्षीरोदक्षाई विष्णु के ही माध्यम से सारे अवतार ब्रह्मांड में आते हैं। तो प्रभु जी, जैसे भगवान कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं, लेकिन जब वो लेकिन द्वार से ही प्रवेश करते हैं। ओके, वो भी इनके थ्रू ही आते हैं। हो सकता है द्वार बनाया हो मालिक नहीं, लेकिन प्रवेश करेगा द्वार से ही। तो उस प्रकार से क्षीरोदक्षाई विष्णु यद्यपि कृष्ण के अंश हैं, लेकिन जब प्रवेश करते हैं भौतिक संसार में, तो वह क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं विष्णु के अवतार कृष्ण है, उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही है। वो बोलते हैं द्वार से प्रवेश किया मतलब द्वार से ही जन्म लिया। द्वार से जन्म नहीं लिया है, द्वार से प्रवेश किया है।
तो उस प्रकार से क्षीरोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो मतलब प्रभु जी जो जो ये कॉन्सेप्ट समाज में फैला है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो इसीलिए है, नामली इसे मूल स्रोत भगवान स्वयं है। लेकिन जो उनका बोलना गलत नहीं है, लेकिन अपूर्ण है। गलत नहीं है, गलत नहीं है लेकिन अपूर्ण है। उसके पहले की बात नहीं समझ पा रहे। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, दूध कहाँ से आता है? डेयरी से। बात गलत नहीं है, डेयरी से ही आता है, लेकिन डेयरी में कहाँ से आता है? डेयरी में आता है गाय से। वह बात थोड़ा सा अपूर्ण है। थैंक यू रुचि, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज का लेक्चर और ये चार्ट जो है ये आप प्लीज सेंड करवाइए। हाँ, मैं चार्ट आपको देंगे। सिर्फ चार्ट होगा तो भी क्लियर नहीं होगा, और सिर्फ लेक्चर होगा तो भी क्लियर नहीं होगा। तो प्रभु जी ये डाउट्स जो है बेस एक तरीके से, तो आगे थोड़ा भागवतम में जल्दी समझ में आएगा। और जो हमारे विरोधी है, जो उल्टी सीधी बातें करते समझाते रहते, तो उनको ही समझाने में सही सुविधा है। पहले तो हम समझ पाए। शेयर कर दें प्रभु, चार्ट प्लस आज का लेक्चर पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक छोटा सा ये समझना था हमको कि जैसे आपने मनवंतर अवतार के बारे में जो बताया प्रभु जी, तो उसमें जो मनु अवतार लेते हैं तो वो ब्रह्मा की सहायता के लिए लेते हैं, ऐसा आपने बताया प्रभु जी। देखिए दो चीजें हैं, एक है मनु, एक है मनवंतर अवतार, दोनों अलग अलग है। मनु है ब्रह्मा की सहायता के लिए अलग अलग जीव आते हैं, असिस्टेंट। जैसे ब्रह्मा तो पूरे ही ब्रह्मांड जब तक रहेगा ब्रह्मा रहेंगे, ब्रह्मा की अवधि के बराबर ही ब्रह्मांड की अवधि होती है। तो ब्रह्मा की इतनी लंबी अवधि में उनको बहुत सारे असिस्टेंट लगते हैं। तो मनु ब्रह्मा के असिस्टेंट है। मनु में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, और अभी के जो वर्तमानिक मनु हैं वो वैवस्वत मनु, सूर्य के पुत्र हैं। तो ये सब मनु कहलाते हैं। मनु, इन मनुओं से ही मानव जाति आती है, इसलिए हम बोलते हैं मानव, मनुओं के पुत्र मानव। तो ये मनु हो गए ब्रह्मा जी के असिस्टेंट। अब इन मनु का अपना कैबिनेट होता है, जैसा कि हमने चर्चा की देवताओं का, ये भी ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं। ब्रह्मा को तो पूरा ब्रह्मांड संभालना है, लेकिन देवताओं को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। जैसे प्रकाश का विभाग सूर्य को दे दिया, वनस्पतियों में पोषण देने के लिए चंद्रमा को विभाग दे दिया, वरुण देव को जल का विभाग दे दिया, कुबेर को धन का विभाग दे दिया। तो ये सब देवता मनु के साथ एक कैबिनेट बना करके ब्रह्मा जी को सहायता करते हैं। उनका टर्न होता है 72 चतुर्युग का। तो 14 × 72 लगभग 1000 के पास में आ जाता है। तो 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में बदलते हैं। ये मनु की बात हुई। अब हर मनवंतर में जो मनु का टाइम पीरियड है, इसमें भगवान एक बार अवतार लेते हैं। उस अवतार को मनवंतर अवतार बोला जाता है। वो ब्रह्मा की सहायता के लिए नहीं, वो तो आश्रय प्रदान करने के लिए आते हैं। एक बार जैसे मालिक एक बार राउंड लगाता है, हाँ, कोई भी जिसकी फैक्ट्री है, कैसा मैनेजमेंट चल रहा है, एक बार राउंड लगा करके आता है। तो उसी प्रकार से भगवान एक मनवंतर में एक बार राउंड लगाने आते हैं। तो उस राउंड को बोलते हैं मनवंतर अवतार। और वह मनवंतर अवतार हर मनु के कार्यकाल में एक एक बार आते हैं। हमारे मनवंतर अवतार में राउंड लगाने भगवान वामन अवतार के रूप में आए। तो उस प्रकार, ठीक है विनीत प्रभु? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे ईशान प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हमने ये देखा कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं तब वो महाविष्णु की समाज के साथ अंदर चले जाते हैं, उनके अंदर। हाँ। तो जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, मतलब जब उनके यहाँ रात होती है, उस समय क्या हो रहा होता है सृष्टि में? उस समय में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। पुनः सृष्टि का ब्रह्मा जी के भगवान के अंदर नहीं जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी सो जाते हैं, प्रलय हो जाती है, सारे जीवात्मा भी सो जाते हैं। तो उस प्रकार से सब निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। पुनः जब ब्रह्मा जी जागृत होते हैं, फिर पुनः सक्रिय हो जाते हैं। उस प्रकार। प्रभु एक और प्रश्न था कि जैसे उसको अर्ध प्रलय बोलते हैं, पूर्ण प्रलय नहीं है, उसमें केवल निष्क्रिय होते हैं।
पूर्ण प्रलय में सब कुछ महत्त्व पुनः भगवान विष्णु के अंदर चला जाता है, तो वह पूर्ण प्रलय होती है जब 100 वर्ष ब्रह्मा के पूर्ण हो जाते हैं। ओके प्रभु। प्रभु एक और प्रश्न था, जैसे हम देखते हैं आध्यात्मिक जो जगत है वहां पे तो प्रकाश भगवान के शरीर से होता है, हाँ। परंतु जो ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्मा जी का दिन और रात कैसे डिसाइड होता है? सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से ब्रह्मा जी का दिन और रात डिटरमाइन होता है। अब ये सूर्य का जो किरण है अलग अलग लोकों में अलग अलग रूप से मिलती है, ये 5वें स्कंद में हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। जिस प्रकार स्वर्ग लोक में सूर्य का प्रकाश 6 महीने तक चलता है, हमारे 6 महीने के बराबर, तो देवलोक में उनकी 6 महीने के बराबर दिन होता है और 6 महीने के बराबर रात होती है। ऐसा ही पितृलोक में भी होता है, 6 महीने के बराबर हमारे 6 महीने के बराबर दिन और 6 महीने के बराबर रात। इसलिए हम लोग पिंडदान साल में एक बार करते हैं। क्यों? क्योंकि पितृलोक में हमारे 1 साल के बराबर उनका 1 दिन है, तो हम पिंडदान एक साल में एक बार करेंगे, उनको डेली मिल रहा है क्योंकि उनका 1 दिन 1 साल के बराबर है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का 1 दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है, तो उनको 1000 चतुर्युग तक सूर्य का प्रकाश मिलता है और फिर 1000 चतुर्युग में अंधकार होता है। अब ये कैसे होता है विस्तृत रूप से 5वें स्कंद में हम लोग देखेंगे। प्रभु एक लास्ट प्रश्न और था कि हम देखते हैं कि राम जी को गुणावतार राम जी को अपने चतुर्युग अवतार लीला अवतार में लिया गया है, परंतु जो बलराम जी का एक्सपेंशन है, जो वसुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, वो स्वयं आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण स्वयं अवतार नहीं है, अवतारी हैं, तो वैसे ही यहाँ जो लीला अवतार है वहाँ राम जी स्वयं वसुदेव आते हैं, तो उनको लीला अवतार में क्यों लिखा गया है? क्योंकि वसुदेव अवतार है, वसुदेव अवतार ही नहीं है। जैसे नरसिंह देव भी आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नरसिंह देव केवल प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए और फिर वो अवतार खत्म, ऐसा नहीं है। हमेशा आध्यात्मिक जगत में नरसिंह देव का अपना एक ग्रह है, उधर नरसिंह देव हमेशा विराजमान रहते हैं। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो वही रूप में आते हैं, लेकिन क्योंकि लीला करने के लिए आए हैं इसलिए उनको लीला अवतार बोला जाता है। कृष्ण तो अवतार ही है, वो भी जब यहाँ आते हैं तो उनको लीला अवतार में लिखा गया क्योंकि वो लीला करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार रामचंद्र जी भी शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में उनका भी एक धाम है जहाँ पर वो हमेशा रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि लीला करने के लिए केवल आते हैं इसलिए उनका लीला अवतार, उनका मैनेजमेंट से कोई रोल नहीं। मान लो श्री रामचंद्र जी मनवंतर अवतार में मदद करने के लिए आते तो मनवंतर होते, युग धर्म स्थापना करने का काम उनका होता तो युग अवतार होती, लेकिन वो लीला के लिए आते हैं इसलिए लीला अवतार। देखिए कई बार मान लीजिए किसी का रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट चेक करने के लिए बीच बीच में जा सकता है, वो हो गया मनवंतर अवतार। मैनेजमेंट में रेस्टोरेंट में कैसे सामान जमाना है, क्या करना है, वो हो गया युग अवतार। और कभी कभी अपने ही रेस्टोरेंट में व्यक्ति खाने भी जा सकता है, उसको उस टाइम में हो सकता है वो मैनेजमेंट ना करे, केवल रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाए, तो वो हो गया लीला अवतार, वो केवल लीला करने के लिए आते। तो उस प्रकार से राम अवतार लीला अवतार में। ठीक है प्रभु जी, समझ आया। रविंद्र प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरा ये सब सुनने के बाद 2 शब्द निकले, अद्भुत और अकल्पनीय है सब। ये पूरा ब्रह्मांड का जो प्रबंध है और संरक्षण है और इसका संहार है और पूरी उनकी जो मैनेजमेंट है वो अद्भुत और अकल्पनीय, मतलब मानवीय कल्पना से परे है ये सब चीजें। बस मेरा तो यही शब्द है। सुनने के बाद हमको अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हम लोगों के शास्त्रों में इतना कुछ गहरा ज्ञान छुपा हुआ है, अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हम बोलते हैं ना कि हमारा कद 10 फुट ऊंचा हो जाएगा। हमारे पास इतना कुछ ज्ञान है, हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि पाश्चात्य जगत की संस्कृति हमसे आगे है? उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। वो लोग बोलते हैं बंदर से आए हैं। बंदर से मनुष्य बंदर से नहीं आता है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि कोई भी बंदर मनुष्य नहीं बन सकता है। हाँ, बहुत सारे मनुष्य बंदरों जैसा काम करते हैं, लेकिन बंदर मनुष्य नहीं बन सकते। लेकिन हमारे स्रोत रहे ये पुरुष अवतार, हम पुरुष अवतारों से आए हैं, हम ब्रह्मा से आए हैं, हम मनुओं से आए हैं। ये हमारा
स्तोत्र है। इस तरह से हमको अपने शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सोनी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि क्षीरोदक्षाई विष्णु ही जो है मतलब प्रवेश द्वार है, जैसे कृष्ण भगवान उन्हीं से आते हैं, तो जी प्रभु जी इसको हम लोगों को कैसे समझाए? वो लोग तो कहते हैं कृष्ण भगवान हम आपकी लोग कृष्ण आपकी हैं, आवाज तो बहुत कट रही है आपकी। कृष्णा हाँ प्रभु जी, जैसे जैसे ये बताया आपने, क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही भगवान कृष्ण आते हैं, और हम लोग भगवान कृष्ण को ही बड़ा मानते हैं, लेकिन जो लोग मतलब कहते हैं विष्णु बड़े हैं कृष्ण नहीं, राम बड़े हैं, इन लोग को हम किस तरीके से समझा सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े हैं? उनको क्रमबद्ध रूप से हमको समझाना है। देखिए, आप सब जितने भक्त यहाँ पर भागवत पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पहले दिन ये सब कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पहले दिन समझना बहुत मुश्किल है। आप सब पहले हरि नाम का जप करना सीखे, इतने समय आपने भगवत गीता का श्रवण किया, इतने सारे प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, और 1-2 साल से ज्यादा ही सब भक्त यहाँ पर जितने जुड़े हैं वो लोग भक्ति में आए हैं। उसके बाद हम लोग भागवत का पठन करके ये चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो नए लोग हैं उनको भी एकदम से ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उनको पहले आप भगवत गीता दीजिए, भगवत गीता पढ़ने समझने में उनकी मदद कीजिए। जो भगवत गीता समझ जाएंगे उसमें आप देखेंगे कि कैसे भगवान बोल रहे हैं कि मैं राम हूँ, कैसे मैं विष्णु का स्तोत्र हूँ, कैसे मैं परमात्मा हूँ। इस प्रकार जब भगवत गीता में समझेंगे, उसके बाद विस्तृत रूप से भागवत के अंदर प्रवेश करके वो समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे समझाने का प्रयास कीजिए। और जो लोग उतने अधीर हैं, जो लोग बिल्कुल ही समझना नहीं चाहते हैं, तो फिर उधर आपका समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आप अपने समय का उपयोग कीजिए, और जो श्रद्धावान है उनको आप भक्ति दीजिए। उस प्रकार से प्रचार का नियम होता है। प्रभुपाद बोलते थे, डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, कैच द इंटरेस्टेड। आप जबरदस्ती लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने का प्रयास मत करो। जो जानना चाहते हैं, जो उत्सुक है, उनको तो पहले समझाओ। उनको समझा करके अच्छा भक्त बनाएंगे, फिर धीरे धीरे जो भाग्यशाली हैं वो लोग और भी जुड़ेंगे। लेकिन क्रमबद्ध रूप से हमको, प्रचारक को भी पेशेंस रखना चाहिए। पहले दिन ही पूरा डेटा डाउनलोड नहीं करना है, धीरे 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 क्रमबद्ध रूप से सिखाना चाहिए। ठीक है, राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ, कुछ 1-2 चीज थोड़ा सा रह गई थी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जो युग आते हैं अलग अलग, तो क्या उन युगों में जो लीलाएं होती है, क्योंकि 72 चतुर्युग आते हैं और हर युग में त्रेता द्वापर सारे आते हैं और भगवान आते होंगे, तो जो लीलाएं होती है प्रभु जी, क्या वही सेम रिपीट होती है या कुछ फर्क होता है? देखिए, हर युग में लीला अवतार नहीं आते हैं। युग अवतार में बाध्य रूप से केवल युग अवतार ही आते हैं जो हर युग में आएंगे। जैसे मान लीजिए नरसिंह अवतार, हर द्वापर, हर सतयुग में नरसिंह अवतार नहीं होता है, वो किसी किसी मनवंतर में नरसिंह अवतार हुआ है। इसी प्रकार से जो वराह अवतार, हर 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 युग में वराह अवतार नहीं होता है। 2 प्रकार के वराह हुए, एक श्वेत वराह, एक रक्त वराह। हम लोग पढ़ेंगे आगे तृतीय स्कंद में। तो 2 मनवंतर में वराह अवतार हुए बस। लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। सब मनवंतर में वराहदेव आते नहीं है। तो उस प्रकार से लीला अवतार अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक युग में, किसी एक मनवंतर में आकर के लीला करके जाते हैं, और शास्त्रों में वो लीला को लिखा जाता है और हमको पढ़ने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर युग में, हर मनवंतर में लीला अवतार को आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है। और नहीं, जैसे भी अगर मान लो दूसरे मनवंतर में आए, हर मनवंतर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसी और मनवंतर में आ रहे हैं, तो वही लीलाएं क्या वो सेम होती हैं क्या प्रभु जी, या कुछ अलग होता है उसमें? थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे कृष्ण अवतार में, कृष्ण लीला में, मैं अभी कल परसों कालिया देह पर गया था और वहां भक्तों के साथ कालिया की कथा कर रहा था। तो उस चर्चा में बीच में आया कि कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए अक्रूर के रथ पर, राइट? यस।
इस लीला अवतार में। अगली बार जब कृष्ण आएंगे तो आपको मालूम है कहाँ कैसे जाएंगे? वृंदावन से मथुरा कालिया के ऊपर बैठ करके जाएंगे, यमुना के रास्ते से। तो ये डिटेल चेंज होती है, थोड़ी थोड़ी डिटेल चेंज होती रहती है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन मुख्य उनका प्रयोजन एक ही रहता है कि जीवात्मा को कैसे लीलाओं के प्रति आकृष्ट करके अपने धाम में वापस ले जाए, उस प्रकार। ठीक है। और प्रभु जी आखिरी प्रश्न ये है कि शिव जी शाश्वत हैं क्या प्रभु जी, या उनका भी अंत होता है? नहीं, शिव जी शाश्वत है, उनका अंत नहीं है। मतलब ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष पूरे हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनसे उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, वो हमेशा के लिए रहेंगे। शिव जी आपको हम चार्ट में दिखाए थे, ब्रह्म ज्योति और भौतिक जगत के बीच में शिव जी होते हैं, यानी कि भौतिक जगत के ऊपर शिव जी का निवास स्थान है, जिनको सदा शिव बोला जाता है। भौतिक संसार में शिव जी ब्रह्मा के शरीर से आते हैं, ब्रह्मा की भ्रुकुटियों के बीच में से मस्तक से शिव जी का प्राकट्य भौतिक जगत में होता है। लेकिन जो शाश्वत रूप से शिव जी सदा शिव के रूप में हमेशा नित्य निवास करते हैं, उनका कभी अंत नहीं होता। तो जब ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो शिव जी पुनः अपने सदाशिव रूप में चले जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं, उस प्रकार। ठीक है। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो अभी बात हुई कि प्रलय के बारे में, तो जो ये जो इस पीरियड में ये हमारा जो कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद जो अब होगा वो अर्ध प्रलय होगा। कलयुग के बाद जो एक्चुअली प्रलय, उस तरह सृष्टि खत्म नहीं होगी। कलयुग के अंत में कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। कल की अवतार सारी जीवात्माओं का विनाश करेंगे, केवल उनको छोड़ेंगे जो सत्पुरुष होंगे, जो पुण्य आत्माएं होंगी, और उनको लेकर के सतयुग की स्थापना कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि सृष्टि का अंत नहीं होगा। हाँ, उसी प्रकार से जब सतयुग त्रेता युग में बदलता है तो जीवों की मानसिकता बदलती है। ऐसा नहीं है कि बाह्य रूप से कुछ मिटता है। हम सरल रूप से समझ सकते हैं, द्वापर युग का अंत में भगवान कृष्ण आए और उसके बाद परीक्षित महाराज ने कली को देखा। अभी हम प्रथम स्कंद में ही पढ़ेंगे, कली आया। तो कली के प्रवेश से ऐसा नहीं कि कुछ पानी आया, तूफान आया, ऐसा कुछ नहीं, लोगों की मानसिकता गिर गई। जिस प्रकार द्वापर युग में लोग धर्मनिष्ठ थे, कलयुग में नहीं थे, और श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। वहां से कलयुग की शुरुआत हो गई कि ब्राह्मण लोग ही सत्पुरुष परीक्षित जैसे धर्मात्मा को श्राप देने लगे। तो वहां से कलयुग शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग बदलेगा तो सतयुग आएगा तो कुछ सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, नहीं। कल की भगवान आएंगे, सारी जीवात्मा जितने भी पाप कृत्य कर रही हैं सबका नाश कर देंगे, और जितने थोड़े बहुत सत्पुरुष बचेंगे, पुण्यात्मा बचेंगे, उनको बचाएंगे, तो अपने आप ही सतयुग की स्थापना हो जाएगी। उस प्रकार से युग परिवर्तन होता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब अर्ध प्रलय आती है। सो प्रभु, जो ये क्या कहते हैं सतयुग की बताया कि उस टाइम पे सतयुग का प्रारंभ होगा, मतलब जो ऐसे बताया कि सतयुग में एज इतनी होती है, हाँ, अपने आप तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो चेंज होता है। ऑटोमेटिक प्रभुपाद बताते हैं एक तात्पर्य में कि आयु का संबंध हमारी हैबिट से है, हमारी दिनचर्या से है। जो लोग पुण्य कर्म में रत हैं, जिनके जीवन में कोई पाप नहीं है, जो शास्त्रों के अनुरूप चलते हैं, उनकी आयु अपने आप बढ़ जाती है। तो जब सत्पुरुष अकेले बचेंगे पृथ्वी पर, तो आयु अपने आप 1 लाख वर्ष हो जाएगी। उस प्रकार से अपने आप ये सारे जो दीर्घ आयु, दीर्घ उनकी मेधा, उनकी स्मरण शक्ति, सब कुछ अपने आप बढ़ जाएगी उस प्रकार से। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। स्मित राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड है कि जब आंशिक प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी सोते हैं, तो वो जीव जैसे सो के उठता है, वही स्थिति होती है। हाँ जब जीव उठता है तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि सब कुछ तो पानी में डूब गया, फिर से सब कुछ विनष्ट हो गया, तो ब्रह्मा जी को फिर से सृष्टि करनी पड़ती है।
और जब वो सृष्टि करते हैं तो जीवात्मा जिस स्थिति में सोते समय था, जिस स्थिति में सोने के पहले था, उसी स्थिति में पुनः जाता है, वहीं से रिज्यूम होता है, क्योंकि उसके कर्म बंधन तो पूरे नष्ट हुए नहीं अभी। तो जिस स्थिति में था, जैसे कोई घोड़े की योनि में था तो घोड़ा ही बन के आएगा, कोई मनुष्य योनि में था तो मनुष्य बन के आएगा। उस प्रकार से सारी जो जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी भी योनियां हैं, एक साथ आती हैं। जो डार्विन थ्योरी है इसलिए गलत है। वो बोलते हैं कि नहीं, पहले एक अणु आया, फिर बढ़ा, फिर वो बंदर से इंसान बन गया, क्या बोलते हैं, हिरण से जिराफ बन गया, और एक भालू घूमता घूमता पानी में गिर गया तो ब्लू व्हेल बन गई। ये जो सारी मूर्खता है, ये नहीं होती है। सारी योनियां एक साथ आती हैं, क्योंकि जीवात्मा जो पिछली योनि में थी सोने के पहले, वह कर्म बंधन तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसी को रेज्यूम करता है अगले ब्रह्मा के दिन से। यस, तो जैसे ब्रह्मा जी सो के उठते, वैसे ही हम लोग भी इसी मतलब सेम स्थिति में ही वापस उठते हैं प्रलय के बाद, आंशिक प्रलय लेकिन के बाद। ब्रह्मा को फिर से जमाना पड़ता है, सारा कार्यक्रम सृष्टि फिर से करनी पड़ती है उससे। अच्छा, और ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन और आया था, राजीव प्रभु जब बात कर रहे थे आपसे, बाद में पूछती हूँ मैं, मुझे अभी एकदम रिसेंटली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात जो आती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इनका दोनों का मतलब जो आपने बताया कि भगवान राम का भी एक धाम है, तो इन दोनों की स्थिति को हम मतलब क्लियरली कैसे समझ सकते हैं? क्लियरली कैसे समझ सकते हैं? एक मिनट, मैंने वो चार्ट एक बार निकाल लेता हूँ। जिनको बहुत सारे काम हैं वो लोग अपने काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको डाउट है वो लोग रुक सकते हैं। ओके, आप ये चार्ट देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। अभी इस चार्ट में देखिए, ये जितने भी भगवान के वैकुंठ रूप हैं, उन सभी के अपने अपने धाम होते हैं। केवल राम और कृष्ण के ही नहीं, सभी के, नरसिंह, वामन, कूर्म, सबके अपने अपने धाम होते हैं। ये जितने भी अवतार आपको दिख रहे हैं, शक्तावेश अवतार छोड़ के, क्योंकि शक्तावेश अवतार तो जीवात्मा को ही भगवान शक्ति देते हैं। शक्तावेश अवतार छोड़ के जितने भी लीला अवतार हैं, जितने भी भगवान के वैकुंठ रूप हैं, सबके अपने अपने धाम होते हैं ऊपर गोलोक वृंदावन में। लेकिन इनकी हैरारकी अलग अलग होती है। जैसे कृष्ण का लोक सबसे उच्चतम लोक होता है। एक्चुअली इस चार्ट में उतना क्लियर नहीं है, दूसरा चार्ट निकालते हैं। ओके, ये चार्ट दिख रहा है? ये चार्ट दिख रहा है? जी प्रभु जी। अब इधर देखिए, वैकुंठ लोक लिखा है, वैकुंठ लोक। यहाँ पर सारे अवतारों के अपने अपने ग्रह होते हैं, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वामन, नृसिंह, राम, सारे अवतारों के अपने अपने ग्रह होते हैं, अपने अपने वैकुंठ प्लैनेट होते हैं। और ये जब अवतार लेते हैं तो यहीं से नीचे आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से प्रकृति में लीला करने के लिए। ठीक है, लेकिन इन्हीं अवतारों में से भी इनकी वैकुंठ की स्थिति अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सारे अवतार एक समान है ऊपर जाके, ऐसा नहीं। आचार संहिता नहीं है ऊपर, उधर ऊपर अलग अलग स्थिति में अलग अलग वैकुंठ रूप है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अभी छोटा सा है लेकिन ध्यान से देखिए, ये संकर्षण, वसुदेव, कृष्ण, और ये लिखा है अयोध्या धाम। पढ़ पा रहे हैं अयोध्या धाम? जी प्रभु जी। ये अयोध्या वैकुंठ से ऊपर है, जहां भगवान राम निवास करते हैं। इस अयोध्या से ऊपर लिखा है, देखिए, द्वारका धाम। यहाँ पर भगवान वसुदेव द्वारकाधीश रूप से रहते हैं। इसके ऊपर लिखा है मथुरा धाम। इधर भगवान की जन्म इत्यादि लीलाएं होती हैं और भगवान मथुरेश कृष्ण नाम से रहते हैं। और सबसे ऊपर लिखा है गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पर गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण वृंदावन की लीलाएं करते हैं।
तो जो भगवान रामचंद्र है उनका स्थान विशेष है, वैकुंठ से भी ऊपर। वैकुंठ धाम नरसिंह वामन कूर्म रहते हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर धाम है अयोध्या का, और अयोध्या से ऊपर द्वारका, द्वारका से ऊपर मथुरा और फिर वृंदावन। तो ये विशेष स्थान, यद्यपि सारे ही वैकुंठ धाम है, सारे ही अवतारों का नित्य स्थान वैकुंठ में है, लेकिन फिर वहां पर भी हायरार्की है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो प्रभु ठीक है विनीत, साकेत और अयोध्या धाम सेम है? एक ही है, एक ही है। उसी को साकेत बोलते हैं, अयोध्या धाम बोलते हैं। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है विनीत प्रभु। जी अजय जी जी। प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, युगावतार में जैसे बताया आपने, द्वापर युग में श्री कृष्ण, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ था, मतलब उनका फेस सामने आता है, जैसे अपन दर्शन करते हैं। जैसे हंसा होता है यज्ञ पुरुष में, मतलब कैसे क्या ये दोनों दर्शन ही का रूप? विष्णु 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 रूप होते हैं, दोनों विष्णु विष्णु रूप होते हैं। चतुर्भुज रूप हैं दोनों ही। हंस जी अवतार श्वेत वर्ण है और जी यज्ञ पुरुष रक्त वर्ण है, जी रेड। जी प्रभु, ठीक है, हरे कृष्ण। योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम जब कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में लोगों को समझाते हैं तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो उन्हें कैसे समझाया जाए? वो कहते उनको कृष्ण भगवान का जन्म मृत्यु होता है। हाँ, ऐसे लोगों को मायावादी बोला जाता है, जो सोचते हैं कि भगवान का शरीर माया का एक अंश है, जो लोग सोचते हैं कि भगवान भी माया में पड़े हुए हैं, जो लोग सोचते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे जन्म मृत्यु के चक्र में है, तो ऐसे लोगों को मायावादी बोला जाता है। और आचार्य लोग बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, ये कृष्ण के अपराधी हैं, इनका संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मायावाद भाष्य सुनीले होइल सर्वनाश। ऐसे मायावादियों की बात सुनने से हमारी भक्ति का विनाश होता है, तो ऐसे मायावादियों से हमको दूर रहना चाहिए। हाँ, हम उनको किसी उन्नत भक्त के पास ले जा सकते हैं, उनसे सुनवा सकते हैं, क्योंकि वो लोग उनको मायावाद से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसे मायावादियों से दूर रहना चाहिए। अगर हम ऐसा उनके ज्यादा संग करेंगे तो हमारी भी श्रद्धा डामाडोल हो सकती है। तो उस प्रकार से मायावादियों से दूर रहना है, लेकिन उनका इलाज हमारे वरिष्ठ भक्तों के पास ले जा करके कराया जा सकता है, क्योंकि उत्तम अधिकारी का ये लक्षण होता है कि वो किसी भी शास्त्रों के आधार पर मायावादियों का खंडन करना जानते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में हम क्या बोलते हैं? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वो निर्विशेषवाद का खंडन करते हैं, वो शून्यवाद का खंडन करते हैं, वो मायावाद का खंडन करते हैं। तो ऐसे उन्नत भक्तों के पास ले जा करके हम उनको उद्धार करा सकते हैं। हमारे स्तर पर हम उनको प्रसाद दें, हम उनको भक्तों के संग में ले जाएं, उतना ही काफी है। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। स्मित राधा माता जी, राधिका माता जी। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वो अभी जो आपने चार्ट दिखाया था उसमें शिव जी का स्थान कहीं पे भी नहीं है ना? ब्रह्म ज्योति है और उसके शिव बाद जी का डायरेक्ट स्थान है, शिव जी का स्थान है। हाँ, अच्छा प्रभु जी, मैं एक चीज और। एक मिनट बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार के बाद ब्रह्म ज्योति शुरू हो जाती है, विरजा नदी आती है। विरजा नदी जो भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार को बांटती है। इस नदी के पार ब्रह्म ज्योति, और वैकुंठ धाम और ब्रह्म ज्योति के बीच में ये कैलाश है। आपको दिख रहा है? हाँ, ये शिव धाम है, ये सदाशिव यहाँ निवास करते हैं। जो भौतिक संसार में कैलाश है, वो कैलाश इसी का, जैसे वृंदावन आध्यात्मिक संसार में है, और यहाँ पर एक भूलोक वृंदावन है। उसी प्रकार ये कैलाश, भूलोक कैलाश अलग है, लेकिन ये आध्यात्मिक कैलाश है जहाँ पर सदाशिव निवास करते हैं। ये द्वारपाल के रूप से रहते हैं। जिस प्रकार द्वारपाल रहते हैं, हम जहाँ भी धाम में जाते हैं, भगवान शिव वहाँ के क्षेत्रपाल रहते हैं। वृंदावन के क्षेत्रपाल गोपेश्वर महादेव हैं, वो वृंदावन की सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार से कैलाश भगवत धाम की सुरक्षा करता है। जो मायावादी इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, ब्रह्मवादी, और वो चाहेंगे कि वो गोलोक में प्रवेश कर जाएं, भगवान शिव उनको नीचे भेज देते हैं कि आपका यहाँ प्रवेश वर्जित है। केवल शुद्ध भक्तों को प्रवेश देते हैं भगवान शिव,
वैकुंठ धाम में, इसलिए वो क्षेत्रपाल के रूप से कैलाश में वैकुंठ के द्वार पर निवास करते हैं। जी ठीक हाँ। है। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि शिव जी की पत्नी पार्वती है जो सती और सब रूपों में आई है, तो वो तो जीव तत्व है। वो जीव तत्व नहीं है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। हम तटस्थ हैं, हम जीव हैं, लेकिन जो माता पार्वती, सती या फिर हम बोले दुर्गा, वो माता जीव नहीं है, वह भगवान की शक्ति है। शक्ति किस प्रकार है? तटस्थ शक्ति नहीं है, शक्ति तो सभी है, जीव भी शक्ति है, लेकिन वह है भगवान की बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति का कार्य होता है भगवान से जो च्युत जीवात्माएं हैं भौतिक संसार में, उन भौतिक संसार का पालन भगवान शिव और भगवान की बहिरंगा शक्ति सती करती है। तो उस प्रकार से सती, पार्वती या दुर्गा कोई सामान्य तटस्थ शक्ति जीव नहीं है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति। ठीक है। तो प्रभु जी वो उनका जन्म और मृत्यु होता है पार्वती का, जैसे बताते हैं कि शरीर छोड़ हाँ, दिया। लीला के रूप से तो होता ही। अच्छा, और बाकी बहिरंगा शक्ति ऐसे शाश्वत है। हाँ, बहिरंगा शक्ति भगवान की शाश्वत है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। बहिरंगा शक्ति के रूप देखिए, भौतिक संसार भी तो बहिरंगा शक्ति का ही रूप है। मान लीजिए एक सेवफल है, सेवफल क्या है? सेवफल बहिरंगा शक्ति का ही रूप है, लेकिन सेवफल सड़ता है, सेवफल तो शाश्वत नहीं रहता है। यद्यपि बहिरंगा शक्ति शाश्वत है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के जो रूप है वह सड़ते भी हैं, वह नश्वर भी हैं, वह प्रकृति के नियमों के अधीनस्थ भी होते हैं। उसी प्रकार माता दुर्गा शाश्वत है, लेकिन जब वो भौतिक संसार में जन्म लेती है तो फिर उसके हिसाब से, लीला के हिसाब से वो उनका मरण भी होता है। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं बहिरंगा शक्ति को। अच्छा प्रभु जी, बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी प्रलय के समय भी रहती है, जो यहाँ शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में रहती है। हो सकता है उनका शरीर विनष्ट हो जाए, लेकिन उनकी शक्ति बहिरंग शक्ति के रूप से वो हमेशा निवास करती है। थैंक यू प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो जैसे मथुरा धाम है या अयोध्या धाम है, ये इस भौतिक जगत में भी देखते हैं और आध्यात्मिक जगत में, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये ऊपर का जो नाम है वो यहाँ पे आया? नाम ही नहीं, वह ये जितने धाम हैं वह आध्यात्मिक जो धामों के अंश हैं, ये अभिन्न है। यहाँ जो वृंदावन है वो गोलोक वृंदावन से अभिन्न है, उधर का ही अवतार। जैसे भगवान का अवतार होता है, वैसे धाम का भी अवतार होता है, धाम भी नीचे उतरता है। तो यह जो अयोध्या हुआ, द्वारका हुआ, मथुरा हुआ, जगन्नाथपुरी हुआ, मायापुर हुआ, वृंदावन हुआ, ये आध्यात्मिक जगत में जो शाश्वत धाम है उन्हीं का अवतरण नीचे हुआ है, ये सामान्य जगत नहीं है। इसलिए जब हम धाम में आते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये धाम विशेष भूमि है, ये कोई भौतिक भूमि नहीं है। तो उस प्रकार से ये धाम चिन्मय धामों का ही प्रकाश है और ये गोलोक वृंदावन से अभिन्न होते हैं। फर्क इतना है कि हम अपनी चर्म चक्षुओं से उसको देख नहीं पाते हैं। जब हमको प्रेम चक्षु रहेंगे तभी हम इन धाम का दर्शन कर पाएंगे। जी प्रभु जी, एक बार मायापुर गए थे तो आपने बताया थे कि ये गुप्त धाम है, तो मायापुर भी वहां पे है? हाँ, मायापुर गोलोक वृंदावन के 2 खंड हैं, एक वृंदावन और एक श्वेतद्वीप। उस 2 खंड में एक में चैतन्य महाप्रभु की लीला चलती है, एक में राधा कृष्ण की लीला चलती है। तो वही धाम जब नीचे उतरता है तो मायापुर बनता है। थैंक यू सो मच प्रभु। ठीक है, अजय प्रभु। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारी लीलाएं, सारे जैसे अभी बसंत प्रभु ने पूछा कि सारे धाम जो नीचे आ पृथ्वी पर, तो प्रभु जी सिर्फ भारत में यहाँ है, ये पूरी इतनी बड़ी सृष्टि में और कहीं नहीं हुए, मतलब सारे अवतार भी भारत को पुण्य भूमि कहा गया है।
यह पुण्य भूमि ऐसा नहीं है कि भारत में ही अवतार आए, वरन ऐसा है कि अवतार आए इसलिए इस भूमि को भारत बोलते हैं। उल्टा है, जिस भूमि पे भगवान प्रकट होते हैं उस भूमि को पुण्य भूमि बोला जाता है। जिस भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं उस भूमि को पवित्र भूमि बोला जाता है। इसलिए भारतवर्ष इतना इतना समृद्ध, इतना श्रेष्ठ बताया गया है। जब क्षत्रियों को परशुराम दंडित कर रहे थे तो भारतवर्ष में क्षत्रियों को दंडित करने के समय कुछ क्षत्रियों के वंशज जो धर्म से च्युत हो गए थे भारतवर्ष से भाग करके अन्य अन्य जगहों पर शरण लेते हैं पृथ्वी पर, जो रहने के योग्य नहीं है, और वहां पर रह करके अपनी जान बचाते हैं परशुराम से। वह बन गए आपके अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। वह रहने योग्य स्थान नहीं है। अमेरिका में इतनी ठंड पड़ती है, बर्फ हो जाती है, कृत्रिम रूप से रहना पड़ता है। यूरोप भी सेम। उसके बाद आप रेगिस्तानों में चले जाइए, अरब कंट्रीज, रहने के लिए योग्य, अभी कृत्रिम रूप से वहां पर घास वास सब उद्यान सब बना दिए। रशिया, साइबेरिया -20 डिग्री तक चला जाता है। तो ये सब परशुराम से बचने के लिए क्षत्रियों के पुत्र जो धर्म से च्युत हो गए थे वो भाग के वहां पर शरण ग्रहण किए थे, और वहां पर फिर बाद में उनके वंशजों से वहां पर लोगों की वृद्धि हुई और वहां पर अलग अलग देश बस गए। लेकिन पूरी पृथ्वी पर एकमात्र भारतवर्ष ऐसा है जो रहने के लिए सबसे उत्तम है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम, यहाँ की पवित्र नदियां, ये सब मानव जीवन के लिए सहज, इसलिए हम लोग धोती कुर्ता में भी रह सकते, कोई कृत्रिम रहने की आवश्यकता ही नहीं। पेड़ से फल तोड़ करके, सब्जियां उगा करके व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है। आप जानते हैं अमेरिका में 90% फूड स्टफ्स इंपोर्ट करना पड़ता है। दुबई वगैरह में तो 100% ही इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये कृत्रिम रूप से जीवन चल रहा है। जब कोरोना की स्थिति आई थी तो ये सब देशों की हालत खराब हो गई। नट बोल्ट थोड़ी खाएंगे, खाना तो भोजन ही पड़ेगा। तो उस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं भारतवर्ष में क्योंकि भगवान ने अवतरण किया इसलिए यह पुण्य भूमि है। और इसके अलावा जितनी स्थान है वहां पर अलग अलग जो वर्णाश्रम से च्युत व्यक्तियों ने परशुराम से बच करके वहां पर शरण ली, और बाद में उनकी जो आगे के वंशज थे उन्होंने वहां पर देश बसाया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो लोग वर्णाश्रम से च्युत है। बहुत सारी संप्रदाय तो विदेशियों को देख भी नहीं पाती है, वो लोग तो देख रहे, मंदिर में आना ही प्रवेश वर्जित, क्योंकि वो लोग वर्णाश्रम से च्युत हैं। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद की दया से ऐसे विदेशियों को प्रभुपाद ने शुद्ध भक्त बनाया। ये शुद्ध भक्त की विशेष शक्ति का उदाहरण है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंद। मैं देख रहा हूँ ये सेशंस बहुत लंबे होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको सहन कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध वही है कि जितना समय आपको है, एटलीस्ट शुरू में जो हम भागवत पढ़ते हैं आधा घंटा, उसमें तो आप रहिए। फिर जिसको जो काम है वो कर सकते हैं, और जिनको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं शुरुआत के, अगर इसमें हम ठीक प्रकार से ध्यान से नहीं चर्चा करेंगे तो आगे फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट ये 3 पहले के चैप्टर्स थोड़े से फिलोसफिकल हैं, तो इनमें ज्यादा चर्चा का विषय है। और जिनको जितना समय है उतना अटेंड कीजिए, लेकिन नित्य रूप से कीजिए, जिससे एक कनेक्टिविटी भागवत से बनी रहे। और बाद में अगर आपको कोई प्रश्न होता है तो अलग से भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद चार्ट जरूर सेंड कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो मुझे आज का लेक्चर चार्ट जरूर सेंड कर दीजिए। बिल्कुल। जी किस ग्रुप पे आप इसको सेंड करते हैं? ये भागवत प्रवेश नाम से ग्रुप है। मैं चैट बॉक्स में उसकी लिंक भेज रहा हूँ। जो लोग उस ग्रुप में नहीं है, आप लोग उस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं अपने आप को। जी प्रभु जी, ऐड कर दीजिए। मैं चैट बॉक्स में उसकी लिंक भेज दिया है मैंने, आप उधर से आप कर सकते हैं।